स्पाइरल टूल है ये, और ये देखो ये स्पाइरल बनाता है। कलर जरा लाइट ले लेते हैं। स्पाइरल बनाता है लाइक दिस। अच्छा, दो तरह के स्पाइरल होते हैं। एक आपका कहलाता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में याद रखना, सेंटर पॉइंट से जो आपका रेवोल्यूशन होता है 1 2 3, डिस्टेंस इवन होता है उनके दरमियान में, रेवोल्यूशन के दरमियान में डिस्टेंस इवन होता है, फासला इवन होता है। एक होता है लॉगरिथमिक, इसमें फासला डबल होता है। दोनों करके देख लेते हैं। ये देखो ये स्पाइरल बन रहा है। और स्पाइरल को अगर आप और अच्छा देखना चाह रहे हो तो मैं इसको कलर ऑफ कर देता हूं, या इसको निकाल ही देता हूं। ये देखो, पहले स्पाइरल को देख लो। ये स्पाइरल है, रेवोल्यूशंस। और ये जो स्पाइरल बनता है, ये यहां से भी आप इसकी सेट कर सकते हो। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 4 है, ज्यादा करनी है ज्यादा कर लो। अभी मैंने कितनी कर दी, तकरीबन 20 के करीब कर दी। अब बनाता हूं। ये 20 रेवोल्यूशन बन रही हैं और इक्वल डिस्टेंस के साथ बन रही हैं। ये फासला, दिस इज द फासला, इवन डिस्ट्रीब्यूटेड, सेगमेंट्स आर इवन डिस्ट्रीब्यूटेड। बट अगर आप, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपने जब कभी स्पाइरल बनाना है, स्पाइरल में आपने नंबर ऑफ जो इसकी रेवोल्यूशंस हैं वो आपने पहले बतानी होती हैं। कितनी हो सकती है मैक्सिमम और मिनिमम? मिनिमम कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स? जस्ट एक, ये लो, बस यही बनेगा, एक ही रेवोल्यूशन। अब मैक्सिमम कितनी हो सकती है? कोई काइंड ऑफ सीडी बनानी हो उस तरह का इमेज, जिसमें रेवोल्यूशन आपकी वेरी वेरी क्लोज नंबर ऑफ साइड्स के साथ, ये यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, बना सकते हो। और होती कितनी है मैक्सिमम? 100। ये 100 है। इसको अगर आपने काइंड ऑफ आपने स्क्रीन पेज के ऊपर आपने इसको जस्ट फ्लैट करना हो वो भी कर सकते हो, और आपने इसको जस्ट फ्रंट फेस दिखाना वो भी कर सकते हो। ये इस तरह आप फ्लैट और फ्रंट फेस इसका कर सकते हो। और अगेन यहाँ पे रोल होगा कंट्रोल का। कंट्रोल की से ये विड्थ और हाइट को सेम रेशियो से एक्सपैंड करता है, या छोटा करता है या बड़ा करता है, स्पाइरल। और स्पाइरल को आप अगर क्लोजली वॉच करना चाहो तो ये देखो, ये स्पाइरल्स हैं। और ये कितने स्पाइरल्स हैं? रेवोल्यूशन 100, और इवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्पेस इनके दरमियान में इवन है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं है। और मजे की बात, जब आप ये बनाते हो स्पाइरल, तो इसको अगर आप चाहो इसके ऊपर बाकी प्रॉपर्टीज को भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। लाइक ये ये फ्लिपिंग है, करना चाहो फ्लिप हो रहा है, क्योंकि राउंड शेप है। आपको यहाँ पे वैसे दिख रहा है, ये देखो, ये फ्लिपिंग हो रही है, चेक करो। ये हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग हो रही है और ये वर्टिकल फ्लिपिंग हो रही है। ठीक है, कर सकते हो। यहां तक कि इसकी वैल्यूज को आप हाई कर सकते हो, लाइक दिस। ये चूंकि ये स्ट्रोक है, तो आपको राइट क्लिक करके स्ट्रोक चेंज करना होगा। राइट क्लिक करके स्ट्रोक चेंज करना होगा। ये स्पाइरल है। और स्ट्रोक के अलावा अगर आप चाहो इसका हेड टेल भी लगा सकते हो। हेड टेल लगाना है, यहां से लगा लो। ये देखो, एक हेड है, एक टेल है, यहां से आप सेट कर लेना। ये लो, इनसाइड चेक करो, ये सेंटर में। इसका साइज जरा छोटा कर दो ताकि दिखे तो सही। ये आपको दिख रहा है। अब मजे की बात है, स्पाइरल में एक अच्छी चीज ये है, शेप टूल यहाँ पे भी चलता है। मजे की बात है, शेप टूल से आप काम कर सकते हो। जहां तक लाइन स्टाइल है, चेंज कर सकते हो लाइक दिस। कभी आपको डिजाइन का हिस्सा बनाना हो स्पाइरल से, आप बना सकते हो। और मजे की बात, इसको आप अगर आप चाहो, इस स्पाइरल के ऊपर आप शेप टूल का भी इस्तेमाल भी हो सकता है। अगेन शेप टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और शेप टूल के साथ ये बाकी टूल्स भी वैसे ही चलेंगे। करना है करके देख लो। ये लो, ट्वेरल। कहाँ करना है बताओ? साइज को जरा छोटा करो, इसका निब साइज को छोटा कर लो, 0.3 कर लेते हैं। ये नहीं जी, ठीक है, ये देख रहे हो,
सेम वही, जिस तरह एक आम शेप के ऊपर आप कर रहे हो, इस पे भी कर सकते हो। डिजाइन विजाइन को बनाना चाहो, आप एंटी क्लॉकवाइज बनाना चाहो, जितनी आपने ट्यूटोरियल्स देनी है वो दे सकते हो। सारी चीजें वैसी चलेंगी। ये जितनी आपको मैंने शेप से रेलेवेंट बताई है ना, सारी आप प्ले करो इसके ऊपर। समझ रहे हो? ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। शेप, स्मूथ, स्मीयर, ट्विरल, अट्रैक्ट, स्मज, ये रफन। करो रफन, ये लो। याद है रफन क्या करता है? तो करो, कौन रोकता है? आप रफन को अप्लाई करो। निप का साइज थोड़ा सा बढ़ा दो, 0.3 कर लेते हैं, ये लो, चेक करो। कंट्रोल जेड कर देते हैं, जरा इसको क्लोजली देखते हैं क्या होता है इससे। ये लो, नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है 1 है, इसको बढ़ा दो। ये तो आपको याद होगा, मैंने बड़े अच्छी तरीके से करवाया था आपको। अगर आपने 10-10 लगाने हैं तो 10-10 वैल्यूज के साथ आप इसे जा सकते हो। यहाँ से आप अप्लाई कर दो, जिस पार्ट पे करना चाह रहे हो रफ एन को आप यूज यहाँ से कर सकते हो। ये देखो, ठीक है ना? बस इसका डायमीटर जरा सेट कर लेना, कितना करना है, तो कैसे दिखाना चाह रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पाइरल होता है, ये आप एक शेप होती है जिसमें रेवोल्यूशंस होती हैं, और इसका डिस्टेंस इक्वली मैनेज करना हो तो पहली ऑप्शन की तरफ जाना है। और अगर आप दूसरी ऑप्शन की तरफ जाते हो, और भी है, एक होती है लॉगरिथमिक अप्रोच। ये तो होगी जी इसकी सिमेट्रिकल अप्रोच। लॉगरिथमिक भी हो सकती है। लॉगरिथमिक में क्या होता है, ये देखिएगा, पहले मैं दोनों का कंपैरिजन आपको करके दिखा दूं। कभी आपको स्पाइरल चाहिए हो, दोनों में से कोई भी, आप जस्ट क्लिक करो, और स्पाइरल ड्रॉ करते वक्त एक तो ये ऑप्शन होती है जिसमें आपको रिजल्ट कुछ इस तरह आते हैं। चलें, इसको जरा मैं रेवोल्यूशन की कम कर देता हूँ, जस्ट 10 कर देते हैं इसको। अब बनाते हैं, ये लो, ठीक है। अगर फ्लैट करना चाहो फ्लैट भी ड्रॉप कर सकते हो, स्ट्रेट करना चाहो स्ट्रेट भी कर सकते हो, और अगर आप राउंड करना चाह रहे हो इक्वली विड्थ और हाइट, देन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल। ये हो गया जी 10 रेवोल्यूशंस के साथ। अब मैं दूसरी ऑप्शन की तरफ जा रहा हूँ, ये है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक भी अगर आप क्लिक करते हो, ये भी स्पाइरल ही बनाता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी लुक डिफरेंट होती है। वो क्या होती है, ये देखो, है अगेन 10 रेवोल्यूशंस, लेकिन हर रेवोल्यूशन डबल कर रहा है डिस्टेंस को। कंट्रोल के साथ बना लो। इसमें और प्रीवियस में फर्क साफ जाहिर है। एक में हर साइड दूसरे से इक्वली डिस्टेंस के ऊपर वो मेंटेन कर रही है फासला। इसमें क्या हो रहा है, ये चेक करो, हर रेवोल्यूशन डबल कर रहा है डिस्टेंस। ठीक है, हर रेवोल्यूशन डिस्टेंस को डबल कर रहा है। अब इसको आप शेप के साथ, रफन के साथ जैसे इस्तेमाल करके जो बनाना चाहो वो आपको रोक नहीं रहा। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करके जो भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। पूरी शेप पे करना है, पूरी शेप पे कर लो, ये लो। जो भी शेप बनानी है, जैसे आपको इस्तेमाल में लेके आना है आप उसको लेके आ सकते हो। फर्क मैंने आपको बता दिया, एक है लॉगरिथमिक और एक है सिमेट्रिकल। आप जिस ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हो, रेवोल्यूशन बताओ मैक्सिमम 100 होता है और मिनिमम 1 होता है। दिस इज ऑल अबाउट टोटल डिटेल मैंने आपको बता दी इस टूल के बारे में। टूल का नाम क्या है, स्पाइरल। ठीक है, और स्पाइरल के साथ ये ऑप्शंस यहाँ पे ये काम कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दो, रेवोल्यूशन जो होता है, रेवोल्यूशन में डबल कर रहा है 100% की वजह से, पिछले से डबल कर रहा है। आप इसको थोड़ा सा क्लोज लेके आना चाह रहे हो, रेवोल्यूशन को 50 कर दो, क्लोज हो जाएंगी। ये जो स्पाइरल का डिस्टेंस है, आप देखो डबल हो रहा है, 100% इंक्रीज हो रहा है। इसको कम कर दो, यहां से 50% कर दो। अब वही मैं बनाने लगा हूं दोबारा, लेकिन अब आपका पिछले और इसमें फर्क होगा। वो क्या फर्क होगा, ये देखो, बनी फिर 10 ही है, क्योंकि आपने यहां 10 कहा हुआ है।
लेकिन पिछले और इसमें फर्क है, इसमें इंक्रीज आपका डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू प्रीवियस सेक्शन। उसमें वो 100 इंक्रीज कर रहा है, इसमें 50 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, 50% इंक्रीज। और अगर आपने इस रेवोल्यूशन को क्लोज लेके आना है तो सिमेट्रिकल की तरफ भी जा सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि इसके डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो, हर रेवोल्यूशन पिछले से थोड़ा बड़ा हो, हर रेवोल्यूशन पिछले से थोड़ा बड़ा हो, तो इसको आप थोड़ा बड़ा हो, ज्यादा ना हो, ये लो और कम कर दो, 1 कर देते हैं। 1 से क्या होगा स्टूडेंट? क्या ये वही नहीं हो रहा जो आम होता है सिमेट्रिकल? इसका मतलब सिमेट्रिकल और इसमें फर्क खत्म हो जाता है 1 के ऊपर। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या कितना होती है वैल्यू? ये 100 होती है। इसी वजह से हर रेवोल्यूशन डबल जंप लेता है, डबल जंप लेता है अगले में। वो जो डिस्टेंस होता है रेवोल्यूशन के दरमियान में, वो आपको डबल जंप करके दे रहा है। 50 करना है, 25 करना है, 1 कर दोगे तो कोई फर्क नहीं रहेगा सिमेट्रिकल में और लॉगरिथमिक में, सेम अप्रोच होगी, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पाइरल। और स्पाइरल पे क्लिक करने के बाद इससे रेलेवेंट ये ऑप्शंस, ये सारी की सारी मैंने आपको बता दी। एक आखिरी चीज जो नजर आ रही है वो ये है, ये किस लिए है? ओपन है, ये शेप ओपन है, देख रहे हो, ये ओपन है, उधर भी ओपन है। क्या इसको क्लोज कर दिया जाए? ऐसे दो तरीके हो सकते हैं क्लोज के। या तो आप टूल खुद से सिलेक्ट कर लो, पेन वगैरह, ये इनको आप यूज करते हुए क्लोज कर लो, नोट टू नोट कनेक्ट कर दो। ये देख रहे हैं, छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है, यहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हो नोट्स को। लेकिन अगर आप ऑटो करना चाह रहे हो कि कॉरल खुद करे, ऑटो क्लोज, ऑटो क्लोज। अब वो ये क्या हो रहा है? फिलिंग है इसकी, फिलिंग को आप नन कर दो ना, फिलिंग हुई हुई है इसलिए ऐसे दिख रहा है। फिलिंग को नन कर देते हैं। फिलिंग यहां से भी कर सकते हैं नन, या इसकी फिल की ऑप्शन में जाके आप फिल को प्रॉपर्टीज में जाके भी नन कर सकते हैं। फिल में ये इधर आपको फिल नजर आ रहा होगा, यहां से भी आपको दिख रहा है, ये फिल है ये वाला, ठीक है, नन कर दो। इसको पहले हम सिलेक्ट करते हैं, इसको हम फिल को नन कर सकते हैं लाइक दिस। ये अब आपके कनेक्टेड है, देख रहे हो, स्टार्ट एंड के साथ कनेक्ट हो गया। और मजे की बात है, इसके अंदर आप रंग बिरंगी फिलिंग भी कर सकते हो। सेम करनी हो तो मैंने बता दिया, यहां से कर सेम, एनी कलर, ठीक है, फिलिंग हो रही है। और अगर आपको ग्रेडियंट डालने, ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं। शेड्स देख रहे हो, फ्रॉम व्हाइट टू रेड, फ्रॉम व्हाइट टू रेड, इसको चेंज भी कर सकते हो। ये लो, ये भी है स्काई ब्लू, ये भी है। बड़े जबरदस्त किस्म की फीलिंग मौजूद है, अगर आप इसमें करना चाहो तो। फीलिंग मौजूद है, ग्रेडियंट्स, पैटर्न भी मौजूद है। ये पैटर्न ले लो, बहुत सारे पैटर्न हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, जो दिल करता है पैटर्न भी रख सकते हो। बहुत कुछ है जनाब। और अगर आपको फीलिंग नहीं चाहिए तो नन कर दो, ये नन है। और फिलिंग के बजाय आप प्रेफर कर रहे हो स्मार्ट फिल को, याद है स्मार्ट फिल? स्मार्ट फिल ने क्या करना है पता है ना, हर एक सेगमेंट को अलग अलग फिल कर देगा। स्मार्ट फिल का यही काम था। स्मार्ट फिल इज दिस वन, ये स्मार्ट फिल है, ये वाली ऑप्शन। और ये ऊपर कलर्स आ गए, जिस पॉइंट को, जिस पार्ट को आप कलर देना चाह रहे हो उस पर क्लिक करते जाओ। और क्या आउटलाइन भी लगानी है उसकी अलग से, आउटलाइन भी लगा सकते हो, कितने पॉइंट्स की वो भी बता दो। हर सेगमेंट को अलग से आउटलाइन और हर कलर के साथ आप उसको सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आउटसाइड वाला बॉर्डर देखो, ये पूरा रोटेट होके यहां पे क्लोज हो रहा है, ये पॉइंट पे, ये देखो इधर से स्टार्ट हुआ और ये आउटसाइड कहां पे क्लोज हो रहा है, यहां पे, क्योंकि बॉर्डर आ गया दरमियान में। फिल कर दूं, ये लो, यहां कर दूं,
ये लो, यहाँ कर दो, ये लो, यहाँ कर दो, ये लो, दूसरा कलर ले लो कोई, ये ले लो, और ये देखो, यहाँ कोई और करना है, कोई और कर दो, जो कलर कहोगे वो कर देगा। स्ट्रोक भी लग रहा है, और उतने वेट का लग रहा है जितना आप कह रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पाइरल को अगर आप क्लोज कर दो, पेन के साथ कर दो या ऑटो क्लोज के ऑप्शन के साथ कर लो, हर सेगमेंट को अलग से कलर दे सकते हो। और जब ये कलर दे दो स्टूडेंट्स, अगला काम आपको पता है ना, ये ऑब्जेक्ट बन गया। स्मार्ट फिल से क्या होता है, सिर्फ फिलिंग ही नहीं होती, बल्कि ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ये इतने ऑब्जेक्ट बन गए हैं सारे। आप इसको पिक टूल से सेपरेट भी करके देख सकते हो। ये देखो, येलो वाले को निकाल दो, क्या इसको पेज के ऊपर लेके आऊं, सेंटर में, अलाइनमेंट, रिंग्स, पेज पे आ जाए। भाई वो करने के बाद अब आपकी मर्जी है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये तो आपकी मर्जी है ना। इन रिंग्स को ले आऊं पेज के ऊपर, सारों को, ये लो, सिलेक्ट की सारी, जो कि आपने स्पाइरल से स्टार्ट की थी बात, स्मार्ट फिलिंग पे आगे आपने बात खत्म की। क्या इसको पेज के ऊपर ले सेंटर में, अलाइनमेंट, दिस वन, रेलेवेंट टू व्हाट, पेज एज, और ये पता क्या है, पेज सेंटर। क्या लिखा हुआ है, पेज सेंटर, क्लिक कर दो। ठीक है, पेज सेंटर की तरफ जाएं सारी ऑब्जेक्ट, वर्टिकल, पेज के सेंटर, हॉरिजॉन्टल, हो गया वर्टिकल, लाइक दिस, दोबारा सिमट गए वहीं पे आ गए। ठीक है, अब ये तो आपकी मर्जी है ना कैसे दिखाना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट्स को। इन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे लगाना है पेज के, पेज के एज पे, पेज एज, लाइक दिस, लेफ्ट साइड पे, ये लो। और अगर आप इसका ग्रुप बना दो तो ये भी कर देना, फिर ग्रुप बना के करना, वैसे नहीं करना। वैसे क्या होगा, लाओ सेंटरली इस तरह कर देगा। देख रहे हो, डिजाइन ये बनाया गया था, इनिशिएट किया था थ्रू स्पाइरल। फिनिशिंग देखो कैसे आ रही है। इसको इधर लगाना है, पेज के सेंटर में लेके आना है, लेफ्ट पे लगा दो, राइट पे लगा दो, बॉटम पे लगा दो, ये बॉटम में आने लगा, ये बॉटम, और बॉटम में सेंटर में, टॉप, ये टॉप पे आ गया। लेफ्ट अलाइनमेंट देखो, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। लेफ्ट, राइट, और ये देखो, ये लेफ्ट आ गई, ये राइट आ गया, ये सेंटर आ गया, ये टॉप आ गया, ये सेंटर आ गया, और ये बॉटम आ गया। अब आपने कैसे करना है आप बताओ, और जैसे करोगे वैसे करेगा वो। अब ये डिजाइन है आपका, अब वो आपको इस्तेमाल करते हुए आप जो भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाह रहे हो, कुछ भी बनाना चाह रहे हो, आप इसको बना सकते हो। और अगर इसकी रेपिटेशन चाहिए हो तो मसला ही कोई नहीं ना, इसको सिलेक्ट करके लो जी, right click, then if you want to flip is from vertical। इसको टॉप पे लगा दें, इसको टॉप एज पे लगा दो, उसको बॉटम एज पे लगा लेते हैं। ये लो, इसको टॉप एज पे लगा दो, ये लो, पेज के टॉप पे सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। और इसको डिजाइन के इस पार्ट को
बॉटम पे, बिल्कुल बॉटम पे, दिस इज द बॉटम। सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, ये लो। लेफ्ट पे, ये लो लेफ्ट पे। अब आपकी मर्जी है कैसे दिखाना चाह रहे हो, इसको ले जाओ राइट पे, दिस इज राइट। देखो डिजाइनिंग स्टार्ट हुआ था पेज का, और उसको आपने किस तरह अपने हिसाब से जिस जैसे चाह रहे हो वो कर सकते हो, लाइक दिस। ये अब आपका पेज एक बन गया, क्या ख्याल है? अब पेज के ऊपर एक डिजाइन की प्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही है, एक अच्छा सा आर्ट वर्क बना हुआ नजर आ रहा है, जिसको हमने स्टार्ट आज किससे किया, जस्ट स्पाइरल से किया है। ठीक है, अब उस स्पाइरल को आप कैसे मैनिपुलेट करते हो ये आप जानो, आपका काम। यही तो आपका काम है, ग्राफिक डिजाइनर का यही तो काम होता है कि ऐसी ऐसी चीजें बनाए जो सोच से भी बाहर हो, आउट ऑफ बॉक्स हो, कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब ये एक पर्सन को अगर दिखा दिया जाए, उसको कह ये बना दो, 10 मिनट के सोचता रहेगा कि ये बना कैसे है, इतने सर्कल्स, इतने वो, पता नहीं क्या किया इसने। क्योंकि मैंने आपके सामने किया है, आपको तो पता है कि क्या किया है, लेकिन आपके सामने ना किया होता और आपको ये डिजाइन ही दिखा रहे था एक दफा, आप 2 मिनट के लिए सोच में पड़ते यार ये पता नहीं क्या ऐसे सिमेट्रिकल शेप्स और ये किस तरह बनाया है, क्या किया है। लेकिन चूंकि आपके सामने किया है इसलिए आपको पता है ये कैसे हुआ है। स्पाइरल्स हैं, उनकी प्लेसमेंट है, अलाइनमेंट है। ठीक है, कलर की फिलिंग मैंने रख दी है, और ये इसका एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट बन गया है। अब वो देखो उसको किस तरह मैनिपुलेट कर रहे हो आप, जबरदस्त तरीके से। अच्छा, इसको अगर आप चाहो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ये तो एक ही जगह पे सारे जा रहे हैं ना, लेफ्ट पे, राइट पे, या टॉप पे, या बॉटम पे। इसको आप चाहो स्पेसिंग देके इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो पूरे पेज के ऊपर। उसके लिए आपको अलाइनमेंट की अदर ऑप्शंस की तो भी सीखनी पड़ेगी। अलाइनमेंट अभी खत्म नहीं हुई। अलाइनमेंट में मैंने अभी आपको सिर्फ ये बताया कि इनको सिलेक्ट करके ये डिस्ट्रीब्यूट भी है जनाब, ये भी कुछ करता है, ये भी कुछ करता है। और मजे की बात है इसके अंदर भी ऑप्शंस हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट वाला पार्ट भी है। और अगर आप इसके पूरे पैनल का नाम सुनो तो क्या लिखा हुआ है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट से आपके बहुत सारे मसले हल होने वाले हैं। अभी तो मैंने सिर्फ अलाइनमेंट की बात की है, और अलाइनमेंट भी मैंने टोटल नहीं बताया। अलाइनमेंट में भी मैंने सिर्फ आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बताया, दूसरा पेज एज बताया, तीसरा पेज सेंटर बताया मैंने, और ये बताया कि आप अलाइन टू में इन 5 ऑप्शन के साथ कनेक्ट करोगे इन 6 को। इन 5 ऑप्शन में से किसी एक को क्लिक करना होगा, सारी नहीं चलेगी, ये सारी नहीं, या ये करोगे या ये करोगे या ये करोगे, इनके साथ ये चलेंगी ऑप्शंस ऊपर वाली। और जबकि डिस्ट्रीब्यूट में इन 3 ऑप्शंस के साथ ये आपकी कितनी है, 8 ऑप्शंस। ये ऊपर 8 है ना, ये इन 3 के साथ ये 8 आपकी एक्टिवेट होंगी, और इधर 5 के साथ ये 6 आपकी ऑप्शंस है। हाँ, ये 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए, ये वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, और चौथा बटन भी है। उम्मीद है आपको इनमें समझ आ गया होगा कि ये कब यूज करते हैं, ये कब यूज करते हैं, और ये कब यूज करते हैं, ये सेंटर में लाने के लिए। करूं ये सेंटर, वर्टिकल भी कर दूं, ये वर्टिकल सेंटर में आ गया। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने पेज के सेंटर के हिसाब से मैनिपुलेट करना है या एज के हिसाब से करना है, एज के हिसाब से करना है। ये यहाँ बॉटम वर्टिकल करना है, और लेफ्ट पे करना है। आपने ये नहीं खुद से करने बैठ जाना एक एक, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यहाँ ये काम आएंगे ऑप्शंस, अलाइनमेंट, रेलेवेंट टू, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, पेज एज, पेज सेंटर, और चौथी इसमें ऑप्शन जो होती है वो ग्रिड होती है। अगर ग्रिड्स हो तो ग्रिड्स के हिसाब से भी आप कर सकते हो अलाइनमेंट। इसकी एग्जांपल समझाने के लिए प्लेन एक पेज ले लेते हैं, उस पेज को, ये देखो स्पाइरल इज ओवर, स्पाइरल का जो मैंने बताना था बता दिया। सेम कलर का भी स्पाइरल के अंदर फिलिंग हो सकती है, डिफरेंट कलर्स की भी हो सकती है, ग्रेडियंट्स की भी हो सकती है, पैटर्न्स की भी हो सकती है। और ये करने के बाद इसको ब्रेक अपार्ट भी कर सकते हो।
या अनग्रुप कर सकते हो, और करके आप उसको खूबसूरत बड़े अच्छे अंदाज में पेज के ऊपर प्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की एक और ऑप्शन आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, लेकिन वो करने से पहले साथ साथ एक टूल और एक्सप्लोर कर लेते हैं। टूल नेम इज कॉमन शेप्स। क्या नाम है? कॉमन शेप्स। ये बड़ी मजे की ऑप्शन है, कॉमन शेप्स। अच्छा, ये कॉमन शेप्स क्या करती हैं? कॉमन शेप आपको अवेलेबल है डिटेल में काफी सारी। जब आप क्लिक करते हो ना स्टूडेंट्स, ये सारी ऑप्शन तो हैं सो हैं टूल बॉक्स, ये पूरा का पूरा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, इतनी मुश्किल बात नहीं है। स्वाय इसके कि ये मैंने नहीं बताया, ये टेक्स्ट से रेलेवेंट होता है। बाकी ऑलमोस्ट आपको सारी ऑप्शंस का पता चल चुका है। ठीक है, ये भी अभी अवेलेबल हो जाएंगी ऑर्डर चेंज करने के लिए। टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है, ऊपर एक एक स्टेप ऊपर लेके आना है, वो तो आप ऑब्जेक्ट पैनल से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। इसको भी देख लेते हैं, अभी ये ऑन इसलिए नहीं है कि है ही कुछ नहीं, बना लेते हैं कुछ। ये अजीब हो आपकी, इनमें से जो आपको चाहिए आप लिस्ट में एक एक, आप लोगों ने पता क्या काम करना है, जब कभी लैब करो घर पे, आप इसको एक एक को ड्रॉ करो ऐसे। अच्छा, आप कहोगे ये सब ड्रॉ तो हो गया। अच्छा, एक चीज आपने नोट की है, कुछ भी जब बनता है ब्लैक फिलिंग आ जाती है, ये आपने नोट किया होगा। आओ सर मेरे तो नहीं होता ऐसा, ये कैसे हो, ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ मैं कॉमन शेप की बात नहीं कर रहा। आपने देखा पॉलीगॉन बनाया, आपने देखा मैंने स्टार बनाया, आपने देखा ट्रायंगल बनाया, मैंने सर्कल बनाया, मैंने रेक्टेंगल बनाया, तमाम में एक चीज हो रही है, ब्लैक फिल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? हैं? नहीं वो तो है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? आप मेरे क्वेश्चन को नहीं समझा कि जब कभी कोई भी शेप बनाते हैं, ये फिल क्यों कर रहा है? ना करे, जब तक मैं ना चाहूं ये फिल कर देता है। और कर भी कौन सा कलर है? ब्लैक कलर। क्या ये रेड हो सकता है आइंदा से? क्या ये ग्रीन हो सकता है आइंदा से? क्या ये नन भी हो सकता है आइंदा से? अभी क्या मसला हो रहा है? फिल हो रहा है, फिल को रोकना है। फिल मैं जब चाहूंगा अपनी मर्जी से करूंगा। ये क्या बात है, ब्लैक कर देता है या रेड कर देता है? इसको बोलते हैं डिफॉल्ट फिल। इस वक्त डिफॉल्ट फिल क्या होना है? ब्लैक। अब आओगे सर ये कैसे सेट होता है? कोई इसमें ऐसा तरीका है कोरल के अंदर कि जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट हुई हुई है फिल की या स्ट्रोक की? दोबारा सुन लो सर, ये फिल के ऊपर ही नहीं, स्ट्रोक के ऊपर भी। स्ट्रोक का कलर देखो क्या है, स्ट्रोक का कलर भी ब्लैक है, फिल का कलर भी ब्लैक है। क्या ये सेट किया जा सकता है आइंदा के लिए? इसका एक तरीका है आसान सा, ये जरा देखिए। आपने आइंदा ये चाह रहे हो कि जब कभी कोई शेप बने उसमें फिल ना हो, क्या उसकी फिल ना हो, और उसके जो आउटलाइन है या स्ट्रोक है वो रेड हो आइंदा से। इसके लिए एक तरीका है, आपने पिक टूल लेना है। पिक टूल से अगर तो कोई सिलेक्टेड है, पूरे पेज के ऊपर कुछ भी सिलेक्टेड है, इसको डिसलेक्ट कर दो। डिसलेक्ट कैसे होगी? कहीं साइड पे क्लिक कर दो। क्या अभी कोई सिलेक्टेड है? कोई शेप, कोई टेक्स्ट, एनीथिंग पेज के ऊपर सिलेक्टेड है? नथिंग। इस वक्त कुछ सिलेक्टेड नहीं है। आपने अब एक काम करना है, आपको पता है ना फिल करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करते हैं? लेफ्ट। और स्ट्रोक के लिए या आउटलाइन के लिए राइट। कलर पैलेट ये मौजूद है। आपने एक काम करना है, आपने यहां पे आके इस बटन पे जो क्रॉस का लगा हुआ है ना, नन का, इस पे फिल के लिए कौन सा प्रेस करना है? लेफ्ट कर दो प्रेस। क्या कोई चीज सिलेक्टेड है जिसमें फिल होगी या नन होगा? कोई चीज सिलेक्टेड है? नहीं। ये आपको इन्फॉर्म करेगा कि मैं इसको किस, ये जो आप करने जा रहे हो वो पूछेगा किसके लिए सेट करना है। एक आपके पास छोटा सा एक बॉक्स आ जाएगा, ग्राफिक्स के लिए करना है, आर्टिस्टिक टेक्स्ट के लिए करना है, या और डिफरेंट ऑप्शन है। ये देखते, ये देखो लेफ्ट करता हूं, ये देखो, ये शायद मैंने डिस्कस किया भी था, नहीं किया तो देख लो। ये देखो किसके लिए सेट होने जा रहा है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट, यू आर अबाउट टू चेंज। क्लियर आपको मैसेज दे रहा है, you are about to change the default object properties for object created in the current document. Enable the check boxes for the default object properties you want to change. किसके लिए करना चाह रहे हो? ग्राफिक्स के लिए।
ये इनका अपनी जगह पे रोल है, टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हो, ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट है। आइंदा अगर आप मैं आपको कहता हूँ यार जब भी मैं लिखता हूँ ये कलर ऑरेंज क्यों आता है, कभी आपने नोट किया मेरे लिए कलर ऑरेंज क्यों आता है? अभी मैं जितने भी टेक्स्ट लिख रहा था, टाइटल लिख रहा था, आपने गौर किया वो ऑरेंज में आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? कि मैंने उसकी डिफॉल्ट में ऑरेंज कर दिया था जाके। वैसे डिफॉल्ट क्या होता है टेक्स्ट का? ब्लैक होता है, स्ट्रोक का कलर ब्लैक होता है। फिल अगर नहीं भी होता स्ट्रोक का कलर ब्लैक होता है। अच्छा, अभी मैं कुछ नहीं करने जा रहा, ये सिर्फ ग्राफिक्स के लिए क्या कर दिया मैंने, नन। क्या कर दिया? नन। मैंने नन पे क्लिक किया था ना ऊपर सबसे। ये किसके लिए सेट होने जा रहा है? फॉर ऑल ग्राफिक्स इमेजेस शेप्स। ओके कर दो। अब बनाओ, अब कुछ भी बनाओ। क्या इसकी फिलिंग है? क्या इसका स्ट्रोक है? हेयर लाइन। हेयर लाइन स्ट्रोक क्या है? हेयर लाइन। मजे की बात, आप अगर चाहो इस वैल्यू को, अच्छा दूसरी बात, इसका स्ट्रोक, इसका जो आउटलाइन है वो किस कलर की है? ब्लैक है। मैं चाह रहा हूं आउटलाइन रेड लगे। क्या करूं? डिसलेक्ट करो एवरीथिंग साइड पे। अब इधर आओ, ब्लैक की बजाय मैं रेड के ऊपर स्ट्रोक के लिए क्या सेट करते हैं? लेफ्ट नहीं राइट, राइट प्रेस करना है ऐसे। वो पूछेगा किसके लिए? आपको ग्राफिक्स के लिए। ओके। आइंदा जो भी बनेगा, आइंदा जो भी बनेगा, फिलिंग इसकी नन है लेकिन स्ट्रोक का कलर रेड है। ये कॉरल के यूजर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो परेशान ही रहते हैं कि ये फिल हो रही है तो फिल मुझे स्पेशली ऑफ करनी पड़ती है जाके। वो हमेशा ब्लैक ही करे जा रहा है। अब क्या होगा? फिल को मैंने टोटली बाय बाय कर दिया, नन। हाँ आप कहोगे तो होगी सिलेक्ट करके, वरना फिल नहीं होगी। और स्ट्रोक हमेशा किस कलर का? रेड कलर का लग रहा है। और दूसरी चीज, ये चीज जो मैंने बताई है साथ ही टेक्स्ट के लिए भी सीख लो। जब आप टाइप करते हो ना, कुछ भी टाइप करते हो, सर्कल पे टाइप करते हो या वैसे भी टाइप करते हो, क्लिक करता हूं, जब मैं टाइप कर रहा हूं, ये है जी इसका डिफॉल्ट बिहेवियर। डिफॉल्ट बिहेवियर क्या कह रहा है इसका? डिफॉल्ट बिहेवियर इसका क्या है? ऑरेंज इज द फिल वैल्यू एंड आउटलाइन इज ब्लैक। क्या करना है? आउटलाइन इसकी मैंने नहीं देखनी और फिल इसकी ब्लैक देखनी है। आसान सा तरीका। आप डिसलेक्ट करो एवरीथिंग, ये हो गया। अब जा रहे हो, फिल इसकी करनी है, चलो फिल में नन कर देता हूं। मजे की बात, उल्टा ही काम करते हैं, फिल नन कर देते हैं। ये फिल नन होने लगी है। फॉर विच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट? इसे बोलते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट। ये जो टाइप टूल है ना, इसे बोलते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट। ऑफ कर रहा हूं, फिल मैंने बंद कर दी। और मजे की बात है, स्ट्रोक के ऊपर भी मैंने राइट क्लिक करके स्ट्रोक को भी मैंने बंद कर दिया। अब मुझे बताओ, आइंदा के बाद परेशानी, क्या परेशानी होगी? जो भी टाइप करोगे नजर ही नहीं आएगा। क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है कि आपने टेक्स्ट के लिए, आर्टिस्टिक टेक्स्ट के लिए फिल भी नन कर दिया, स्ट्रोक भी नन कर दिया। और जब आप इस टाइप टूल पे, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हो ना, नन नहीं हुआ। देखते हैं। नहीं नहीं कर सकते, अभी करते हैं, दोबारा से कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। नहीं, दोबारा से देख। आपने यहां पे नन किया और आर्टिस्टिक टेक्स्ट, आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ के लिए भी कर देना, क्योंकि ये भी टेक्स्ट ही है ना, पैराग्राफ भी टेक्स्ट ही होता है। और आर्टिस्टिक मीडिया के लिए चले अभी रहने दो। ओके। और इधर जाके राइट भी क्लिक करके इसको भी मैंने स्टूडेंट्स टेक्स्ट के लिए और पैराग्राफ के लिए दोनों के लिए कर दिया। ओके। अच्छा, टाइप टू लेते हैं। इसकी स्ट्रोक इसने नन कर दिया। अलाउ नहीं कर रहा। जो आपने लास्ट में चीज के थे बोला।
राइट क्लिक नहीं किया, एक सेकंड दोबारा से करके देख लेते हैं। ये ले, डिसेलेक्ट एवरीथिंग, देन गो विद, इसकी मैं फिलिंग ऑफ करता हूं, पहले फिलिंग करते हैं ऑफ, ओके, क्लिक किया। दिस ऑप्शन इज फॉर आर्टिस्टिक टेक्स्ट एंड पैराग्राफ टेक्स्ट, ओके। फिलिंग नन हो गई, देख रहे हो, ये फिलिंग इज नन, टेक्स्ट टूल को ऑन करते हैं। अब आप जब टाइप करेंगे फिलिंग नहीं होगी, स्ट्रोक होगा कि है फिल, फिर फिलिंग ऑन हो गया, ये क्या कर रहा है? अच्छा, अभी तो खत्म कर दिया, एक सेकेंड, क्या तमाशा कर रहा है? क्लिक करते हैं और क्लिक बस ड्रैग करते हैं, ये लो, हालांकि टेक्स्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ क्या था ना, टेक्स्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी आपकी कौन सी, वो देखो नीचे कौन है, माशाल्लाह राना साहब। अच्छा, मैंने लिखा है टेक्स्ट, क्या टाइप योर टेक्स्ट हियर, मैंने लिखा है, लेकिन जब मैं साइड पे क्लिक करता हूं टेक्स्ट दिख नहीं रहा, लिखा हुआ है दिख नहीं रहा, वजह डिफॉल्ट सेटिंग। पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए आपने क्या किया, इसको ऑफ कर दिया, नन कर दिया, फिल भी नन कर दी और उसका आउटलाइन भी नन कर दी, तो वो आपको विजिबल नहीं रही। तो आप जब इस पे दोबारा टाइप टूल पे आते हो इस फ्रेम में, और मजे की बात ये, अगर आप काम शाम कर रहे हो, आपने कहीं यहाँ पे कहीं टेक्स्ट लिखा हुआ है लेकिन नजर नहीं आ रहा, नजर इसलिए नहीं आ रहा कि आपने जब इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है देखभाल के करनी है कि क्या करना है, ठीक है। जब तक आप क्लिक नहीं करोगे प्लस टाइप टूल पे एक्टिवेट नहीं करोगे, ये टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। आपको मैन्युअली इसकी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, फेल के लिए भी और स्ट्रोक देना है स्ट्रोक के लिए भी, मैं दे देता हूं, अब नजर आएगा। अगर मैं साइड पे अब क्लिक कर भी दूं, अब इसकी विजिबिलिटी आपकी अवेलेबल है। वजह क्या है, थोड़ी सी गलती से अगर आपने ऐसी डिफॉल्ट सेटिंग कर दी जो बाद में आपको तंग की जा सकती है, उसको आपने जब तक खुद से सेट नहीं करोगे, ये अभी मैंने सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज टेक्स्ट के लिए सेट की है और ग्राफिक के लिए सेट की है। इसके लिए सेट क्या हो गया, आउटलाइन इज रेड एंड फिल इज नन, ठीक है। कभी आपको जरूरत हो तो आप इस तरह कर लीजिएगा। अब आ जाओ जरा टॉपिक पे, टॉपिक इज कस्टम शेप्स। स्टूडेंट, कस्टम शेप का इस्तेमाल क्या है और क्यों इस्तेमाल करते हैं, और ये आपको किस तरह हेल्पफुल होती है। कस्टम शेप्स आपको ऐसी शेप्स आपको देता है जो वैसे नहीं होती अवेलेबल। मिसाल के तौर पे आपको शेप्स कौन कौन सी अवेलेबल है, रेक्टेंगल है, इलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है, स्पाइरल है, और ये एक ऐसी शेप्स की लिस्ट दे देता है, लाइब्रेरी है बराबर, क्लिक करो और बड़ी जबरदस्त किस्म की लाइब्रेरी है। और ये मैं अब आपको इसको एक काम करते हैं, इसका जो आउटलाइन है ना उसको ब्लैक कर देते हैं, फिल को नन कर देते हैं, आउटलाइन को ब्लैक कर देते हैं, आउटलाइन को ब्लैक कर देते हैं फॉर योर ग्राफिक्स। ये दो, ये ब्लैक हो गया, ठीक है, ये ब्लैक हो गया, फिल क्या है, नन। अब कोई कस्टम शेप लेते हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ शेप मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, कुछ के ऊपर आपने खुद से परफॉर्म करना है। अब ये देखो, एक शेप बनाता हूं लाइक दिस, एक शेप है, कस्टम शेप में एक शेप है। अच्छा, जब आप शेप बनाते हो तो इसमें एक बड़ा पावरफुल एंकर नजर आता है, कलरफुल, दिस इज अ रेड एंकर जो दिख रहा है। अब आओ इसका फायदा क्या है वो देखो, शेप टूल पे लेना है और इससे आप शेप चेंज कर लो, स्लिम बार आपकी बन गई, बिल्कुल स्लिम सी बार बन गई। इस एंकर को, रेड नोड को पकड़ना है, एक्सपैंड कर लो, ये लो, ये पूरा स्क्वायर बन गया या रेक्टेंगल बन गया। और जैसे इसको आप स्क्वीज करते हो, छोटा करते हो, ये क्या कर रहा है, उसको फ्लैट बार कर रहा है। और आपको सर इससे हो क्या सकता है, मैं कहता हूं बहुत कुछ हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने इसका ए बनाना है, इसका ए बनाना है, इसको ए के तौर पे आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, यहाँ पे बार पे साइज वाइज छोटा करना है, छोटा कर लो, ये लो, इसकी सेम कॉपी निकालते हैं, यहां से इसको कंट्रोल के साथ उल्टा ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, ये लो, ये आपकी एक शेप थी, कस्टम शेप थी, जिसको आपने इस्तेमाल करके पेज के ऊपर इसकी प्रेजेंस को शो कर रहे हो,
एक और बनाओ शेप के साथ, छोटा कर रहा हूं साइज, और राइट क्लिक करके राइट क्लिक कर देता हूं। ये देख रहे हो, शेप्स को यूज कर रहे हो। और इसमें स्मार्ट फिल से बहुत कुछ हो सकता है। स्मार्ट फिल तो है ना आपको अवेलेबल, वो कर लो। फिर स्मार्ट फिल से आप शेप्स बना सकते हो। फिर बाकी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स, सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप जो दिल करता है बनाओ, लाइक दिस पे, और ये इनसाइड ये वाली, इसको सिलेक्ट करके साइज छोटा और करता हूं शेप के साथ, राइट क्लिक कर दो, ये लो, ये आप देख रहे हो। और इससे अब हो क्या सकता है, स्मार्ट फिल, बड़ा खूबसूरत किस्म का इसका लुक निकल सकती है। स्मार्ट फिल तो मौजूद है, ये ले लो और शेप्स बनानी शुरू कर दो जैसे आप बनाना चाहो। ठीक है, फिलिंग करो और काम करो अपना। कलर बताओ, रेड ले लें, क्लिक कर दो, इधर क्लिक कर दो, ये देख रहे हो शेप। ठीक है, इसको आप फर्दर इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी शेप बन गई है, ये लो। एक उसकी वैल्यूज देखो डिफरेंट नजर आ रही हैं। इसी तरह यहां पे अगर आपने कोई शेप को क्रिएट करना है लाइक दिस, अगेन स्मार्ट फिल मौजूद है, बहुत कुछ हो सकता है, नई नई शेप्स बिल्ड हो सकती हैं यहां से। इसके स्ट्रोक के अंदर फिलिंग करो, ये लो, और एक इधर कर देते हैं, ये लो। ये डिफरेंट वेरिएशन नहीं आ रही। इसमें और ऊपर वाली में फर्क है कि नहीं है? ये एजेस देखो, इसको आप फर्दर काम किया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये देखो, इसका मतलब है कि जितनी आप इस शेड्स को यूज करते फर्दर उसको शेप अप कर सकते हो यूजिंग स्मार्ट फिल। जैसे ये ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया, ये ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया, अलग अलग लेना चाहो अलग अलग कलर्स भी डाल सकते हो। यहां से आप क्लिक करते जाओ और इसको आप अप्लाई करते जाओ, ये लो। बहुत कुछ बन सकता है, अगर आप बनाने पे आ जाओ तो बहुत कुछ बना सकते हो। फिलिंग, चूंकि स्ट्रोक भी लगाया हुआ है, स्ट्रोक को नहीं चाह रहे ऑफ कर दो, ना स्ट्रोक लगे। ये स्ट्रोक लग रहा है ना ये ब्लू कलर का, वो इस वजह से लग रहा है कि आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। इसको आप नो कर दो, ताकि सिर्फ फिलिंग से ही आपके ऑब्जेक्ट बनते जाए और एक नई शेप नया डिजाइन आपके सामने बनता हुआ नजर आएगा। क्या ख्याल है? काफी कुछ हो सकता है ना। ठीक है, जस्ट यू हैव टू गो विद दीज कलर्स। और अगर आप उसकी नहीं करनी आउटलाइन, तो नन कर दो, आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। ये लो, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये लो। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट चाहिए, ये लें जनाब, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। और अगर आप इसमें फर्दर काम करना चाहो, आप इस तरह भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप स्ट्रोक लगा, ये लो, सर्कल लगा देते हैं, ये लो। इस सर्कल के अंदर अब अगेन यू हैव ऑप्शन स्मार्ट फिल। ठीक है, यहां पे आ जाओ, कलर जरा ऐसा रखना ताकि नजर आए आपको, ये लो, ये लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने काम कर लिया है, इस सर्कल को उठाओ साइड पे कर दो, सर्कल उठाओ साइड पे कर दो, काम खत्म हो गया। ये दरमियान में आपने ये लगाना था, सर्कल की शेप को यूज करते फिलिंग करनी थी। इसका मतलब कुछ भी अगर आपको इस तरह के रिक्वायरमेंट हो, तो आप इसको बड़ा स्मार्टली मैनिपुलेट कर सकते हो।
कुछ भी बनाना हो, एनीथिंग यू कैन डू इट। हो सकता है ना बहुत कुछ, एक कॉमन शेप से आप बहुत कुछ आप बना सकते हो। ये डिपेंड करता है आप उसको किस तरह इस्तेमाल करके ये सारा काम करोगे। ठीक है, ये एक शेप के बारे में बताया मैंने, बहुत कुछ है। आपने इनको एक एक को लेना है और इसको अप्लाई करके देखना है। टाइम हो गया? चलो, अब आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि आपने ना एक एक शेप को पकड़ना है, और मैं जल्दी से दो चार शेप्स को आपके साथ मैं इसको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। जैसे आप एक शेप पे क्लिक करते हो और ये शेप बनाते हो, तो ये आपको नोड हेल्प करती है, इसको यूज करते हुए आप ये काम कर सकते हो। देख रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से ये आपका फुल फ्लैज दोनों साइड्स बराबर हो गई, और इसको आप यहां से नोड को लेके शार्प एज किया जा सकता है विद फिलिंग एनीथिंग, जो भी फिलिंग करनी है आप कर लो। एक रोड काइंड ऑफ आपको इसकी वैल्यूज यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है, जैसे एक शेप ये बना ली, एक और लेते हैं लाइक दिस, ये ले लो, एक रेक्टेंगल ट्राइंगल जैसे बनी होती है, ये लो, ये बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल काइंड ऑफ ट्राइंगल ये आपको अवेलेबल हो गई है। ये यहाँ से आपने क्लिक करना है और इसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, इसकी अगर आपने फर्दर कॉपीज निकालनी, कंट्रोल के साथ भी इसको आप रेप्लिकेट कर सकते हो। इनको फर्दर भी किया जा सकता है, पूरा का पूरा पैटर्न बन सकता है। ये आपके ऊपर है कि कैसे बनाना चाह रहे हो। ये लो, ठीक है, इसको फर्दर आप के पास अवेलेबल है टूल्स, सारे अवेलेबल है। आप जो चीज करना चाहो इसके अंदर की जा सकती है। समझ रहे बात को? इसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है। ये असल में था क्या, कैसे, ये क्या बनाया हमने, ट्रायंगल्स चार बनाई हैं, उनको कनेक्ट किया और अलग अलग उसके अंदर स्मार्ट फिल। और मजे की बात है ये स्टिल अलग अलग है, ऑब्जेक्ट है ये। और इसी तरह आपने इन को इस्तेमाल करते हुए आप सारा कुछ क्रिएट कर सकते हो। ये देख रहे हो, हर चीज अलग है। अनटिल और अनलेस आप ग्रुप नहीं कर देते। आप ग्रुप कर दो, कंबाइन ग्रुप वगैरह, ये लो। कंबाइनर ग्रुप में फर्क है, दोबारा सुन लो, कंबाइनर ग्रुप में फर्क है। क्या फर्क है कंबाइनर ग्रुप करने में, क्या फर्क है? कंबाइनर ग्रुप करने में क्या फर्क है? दोनों एक ही है। हम्म, दोनों एक ही है। कि कंबाइन ये था ना, क्या करता है, जो कॉमन पार्ट है उनको ट्रांसपेरेंट कर देता है। स्टूडेंट्स, ये जो आप कंबाइन का मैंने उस दिन भी बोला था कि आपकी शेप है, मिसाल के तौर पे ये शेप है, ठीक है, इसमें से मैंने एक शेप को इसमें से निकालना है, ये वाली काइंड ऑफ डोनट नहीं होता है जैसे बना हुआ, ये लो, इसको सेंटर लाइन करना है, मसला कोई नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, इसको अलाइनमेंट जो मैंने आपको स्टार्ट करवाई है, अलाइनमेंट पे काम करो। अलाइनमेंट है ना आपके पास, अलाइनमेंट पे काम करो, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ले लो, सेंटर इन लाइन, ये लो, ये आ गया। कलर सेट कर लो इसका, सॉरी सिर्फ उसका करो, क्लिक करके, ये लो। अब ये क्या करता है, कंबाइन क्या करता है, दोबारा से सुन लो, कंबाइन आपके कॉमन एरिया को ट्रांसपेरेंट कर देता है। हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट करता है, सिंगल ऑब्जेक्ट बना देता है और ट्रांसपेरेंट कर देता है। ये लो, टारगेट। अच्छा, तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स पता क्या करना है, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है। आपने क्लिक करने के बाद ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं और इनसे काम ले सकते हो। जल्दी जल्दी से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, देखते जाओ क्या कर रहा हूँ। काइंड ऑफ सिलेंडर बन रहा है, हाइट वाइट बढ़ा सकते हो यहाँ से, ये लो, ये चेक करो।
डीप डीप वैल्यू दिखा रहा है, ये क्लोज कर रहा है, इसकी फिलिंग शिलिंग करनी कर लो, स्ट्रोक दे दो। ये देख रहे हो, कोई इस तरह का कंटेनर बनाना हो आप बना सकते हो। काफी सारी शेप्स हैं, इनको वन बाय वन आपने एक्सप्लोर करना है, एक एक करके आपने एक्सप्लोर करना है, यहां तक कि ये भी कर सकते हो। बड़ी मजे की ऑप्शन ये पता क्या करती है, आपको अलाउ करती है कि आप अपने पेज के ऊपर ऐसा ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके ऊपर आप इस तरह के इफेक्ट्स यूज कर लो। ये देखो, इस तरह आपका फोल्डिंग पेज नहीं होता, वैसे तो इसमें एक ऑप्शन बड़ी जबरदस्त है, उससे भी कर सकते हो। ये फोल्डिंग पेज की ऑप्शन जैसे होती है, फोल्ड किया हुआ, इस फोल्डिंग को कम ज्यादा कर सकते हो। ये देखो, बिल्कुल फ्लैट भी कर सकते हो। ये देखो, नोड है, काफी इंपॉर्टेंट नोड है। ये फोल्डिंग है, कलर इसका आप डिफरेंट करना चाहो कर लो, स्ट्रोक इसका हाई करना है हाई कर लो, ये लो, और बड़ा करना है स्ट्रोक कर लो, ये लो। ये फोल्डिंग एजेस है, ठीक है। और भी हैं, इस पे क्लिक करो, ये स्माइली फेस है, ये देखो, ये स्माइली फेस है। इसको अगर आपने सैड फेस बनाना है, यहां से कर लो, छोटा सा क्लिक है, ये लो, ये स्माइली हो गया। और बाकी सब चीजें चलेंगी स्टूडेंट्स, ये ठीक है। इसको आप इसकी आप स्ट्रोक को हाई कर सकते हो यहां से, एक छोटा सा क्लिक है, विद दिस टूल नेम इज, फ्लैट करना फ्लैट कर लो, ना मुस्कुरा रहा है ना रो रहा है, ये लो, ठीक है। तो ये शेप्स हैं, इनको आप, ये हार्ट शेप है, हम्म, ये हार्ट शेप है, हार्ट भी बना सकते हो, ये लो। उम्मीद है आपको काफी चीजें मिल जाएंगी इसमें से। आप इसको, इसमें किसी किस्म की नोट नहीं है, ये मैं हमें पहली शेप आई है जिसमें नोट शोट कोई नहीं है, हार्ट ही है बस। ये है, कभी आपको जरूरत पड़ जाए, हाँ बिजली, ये लो। ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है, ये भी बाद में जरूरत पड़ जाती है ऐसी शेप्स बनाने की, काम की है। और अगर मजे की बात है, क्या इस शेप में चेंजेस, जाओ जाओ, अच्छा, कभी ये शेप बनी हो, इसके अंदर अगर आपको कुछ चेंज करनी हो, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू कर्व्स, कर्व्स में कन्वर्ट करके तो फिर मजा इसका, ये देखो, ये शेप है, ये एंकर्स हैं, एंकर्स को आप यूज करते हुए इस शेप को अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। ये कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसमें आप अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं जनाब, कन्वर्ट टू कर्व करके। और ये सबके लिए है, जितनी मैंने अभी तक करवाई है, हार्ट हो गया ये वो, उसमें भी कर सकते हो। ये कोई फाइनल शेप नहीं है कि फाइनल बन गया इसके बाद करना ही कुछ नहीं, आप इसको ये करके इसके ऊपर फर्दर ऑल्ट, और ये देखो, साइज छोटा करते हैं, शिफ्ट प्रेस कर दो, ये लो, जो दिल करता है बनाते जाओ। इतनी वेरिएशन है इसके अंदर लिस्ट में, ये आप यहां से अच्छा बैनर्स बनाने हो, बार आपको बैनर बनाने पड़ते हैं, और बैनर्स को आपने पेज के ऊपर लगाना पड़ता है। तो बैनर बनाने के लिए आपको सिंबल अवेलेबल है, आप वहां पे कोई बैनर अगर आपने पुट करना हो विद समथिंग काइंड ऑफ टेक्स्ट इनसाइड, आप कर सकते हो, बैनर्स हैं। ये देखो, ये कस्टम शेप्स में ये बैनर्स हैं, यहाँ पे आपने कोई इस तरह की शेप के अंदर आपने अपने टेक्स्ट को प्रोमिनेंट करना है, आप कर सकते हो लाइक दिस, ये इसके ऊपर कोई टेक्स्ट देना है आप दे दो, ये लो, सेल, बम्पर सेल, जो दिल करता है दो, क्यों भाई, हैं जी, हाँ जी। ओहो, ये मैंने उर्दू वाला ऑन किया हुआ है। अच्छा, उर्दू लिखनी आती है आपको?
नहीं आती है? जो नहीं, मुझे कल याद करवाना, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बताऊंगा। पुराने उस वक्त ना वो आंखें बंद कर लें। सर वो तो पता है, फिर बताई जा रहे हैं। आपको तो पता है, बाकियों को तो बताना है कि नहीं? है जी। तो कभी आपको इन शेप्स को इस्तेमाल करके अपनी जॉब को इजी करना हो तो यू हैव मैनी मैनी शेप्स लाइक दिस। ठीक है, और इसको आप अपने टेक्स्ट के ऊपर पुट कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपने शो करना है, जैसे शो करना है आप इसको कर सकते हो लाइक दिस। 50% ऑफ, ये वो जो भी मतलब लिखना हो। अच्छा 70% कर देते हैं। ये कॉम को डिस्काउंट का कितना शौक है। ठीक है, इस तरह करके टेक्स्ट आप इसको प्रोमिनेंट कर सकते हैं यहाँ पे विद कलर्स लाइक दिस। ठीक है, तो कोई इस तरह के अगर आपके पास शेप्स अवेलेबल हैं, आप इन शेप्स को यूज करते हुए कुछ भी बना सकते हो। और जाने से पहले आखिरी शेप जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो शेप, ये बैनर्स वगैरह के लिए होती है। ये आप बैनर्स की शेप यहाँ पे आप लगा के इसको डिस्प्ले ऐसे कर सकते हो, बैनर्स बन जाते हैं। कि यहाँ पे आप अगेन टाइटल वाइटल देने हो, इसको स्मार्ट करना हो, इसको लॉन्ग करना हो, ये भी किया जा सकता है। और एक काम और, इसमें बबल्स होते हैं, बबल्स आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। लाइक आप कोई शो करना चाह रहे हो, इसके साथ बबल शो करना चाह रहे हो लाइक दिस, इसमें बबल शो करना है। बबल शेप्स भी मौजूद हैं, ये शेप्स में जाओ, ये बबल शेप्स है, ये नीचे यहाँ से बबल इसकी शो कर दो ऐसे। ठीक है, बबल, और बबल के अंदर टेक्स्ट दे दो। इसको टेक्स्ट को आप सही तरीके से बबल के अंदर आप डिस्प्ले करवा सकते हो। बबल का कलर देना हो, बबल का कलर भी दिया जा सकता है। बबल को आप सिलेक्ट करो, कलर वलर यहाँ से इसका दे देना। ठीक है, रेड करना, रेड कर दो, जो मुनासिब कलर आप देना चाहो आप दे सकते हो। और मजे की बात है, ये बबल्स के जो स्पॉट है ना, इसको कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम हियर। ये बबल के स्पॉट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख रहे हो, फेस इसका ये लो कम करना है, इधर करना है, इसको मोड़ के इधर लेके आना है, तो आप ये इजीली इन स्पॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। ये लो, हाँ जी। तो अगर बंदे का डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये बंदा है, इसको इधर करना है मैंने, ठीक है, ये ऐसे है, तो लाजमी बबल फिर उसके हिसाब से आपको फिट करना पड़ेगा। तो बबल को फिट करने का आसान सा तरीका ये होता है कि इसको आप एक्टिवेट करो, इस सिंबल को पकड़ के इधर से काम है ना, काम आपने करना है। आपको अल्लाह ताला ने कल को ना ऐसे काम पे लगाना है, वो दुआ या बददुआ समझ लो किसी की है, तो उसको आपको परफॉर्म करना तो जानते हो ना कैसे करना। मैसेज दे ले कुछ तो कुछ कर, लेकिन काम आना चाहिए। ठीक है, तो ये जी आज का लेक्चर। और अब आप लोगों ने कस्टम शेप के बारे में आज के बाद पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि शेप्स हैं, इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने इस्तेमाल में लेके आके काम कर सकते हैं। ठीक है, और इन शेप को फर्दर अगर आप डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना है वो कर लो, वैसे मैनिपुलेशन के लिए करना है जैसे ये मैं कर रहा हूँ, इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं जनाब।